राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का। इस बार योगिनी एकादशी 11 जुलाई को पड़ रही है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने भगवान जी को नहला के सब बिठाल दिया है श्रृंगार करके। तो अब जला लेते हैं दीपक। तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं, उसके बाद में कोई और पूजा होती है। तो आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। उसका नाम योगिनी एकादशी है। तो वैसे तो हर साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन जिस साल पुरुषोत्तम मास का महीना होता है, यानी कि मलमास का महीना आता है, तो उस साल में 26 एकादशियाँ आती हैं। तो इस साल भी 26 एकादशी पड़ रही हैं। तो इसलिए ये योगिनी एकादशी अपने आप में बहुत ही खास है। ये क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान पुरुषोत्तम का होता है। विष्णु भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, जगन्नाथ भगवान, ये सारे भगवान एक ही हैं। तो वैसे भी जगन्नाथ भगवान की इस महीने में खास पूजा होती है, रथ यात्रा निकलती है। तो ये एकादशी अपने आप में इसलिए और ख़ास होती है। तो वैसे तो सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग है, अपना अपना अपने आप में सभी एकादशियाँ खास हैं। क्योंकि एकादशी के दिन कि हमें किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से पाप लगता है, लेकिन फिर भी सभी लोग नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, जिससे बने वो करे। तो इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से पुण्य मिलता है, वो पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो इस व्रत की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, जो कि हम कल डालेंगे। तो आप लोग देखिए हमारा वीडियो। तो अगर आपको कथा सुननी है तो आप लोग हमारा कल भी वीडियो देखना। कल हम आपको अपनी इस व्रत की कथा सुनाएंगे, क्योंकि कथा सुनाएंगे ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा अपने भगवान की। तो लगभग पूजा हो ही गई है। इस सुबह सुबह डेली मंदिर जाना तो नहीं हो पाता है, पर फिर भी ठीक है, जितना बनता है उतना कर लेते हैं। जब मंदिर का टाइम होता है तो मंदिर भी चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, खाना बनाना वगैरह बहुत सारा काम होता है। तो इसी वजह से घर में ही पूजा कर लेते हैं सुबह को, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी जाते हैं। तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। वैसे भी एकादशी के दिन जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे या 5 बजे, 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे, तो इतना तो उठ ही सकते हैं। वैसे तो हम शुरू से ही जल्दी उठते हैं, तो जल्दी उठे थे। तो ये कथा है ना, आपको हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। इस व्रत को करने के बाद में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। तो जब हम इस व्रत का पारण करते हैं, उससे पहले दान निकाल के रखते हैं। सीधा निकालते हैं, जिसको सीधा भी बोलते हैं, दान भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले चावल तो ज़रूरी होते हैं एकादशी के व्रत के बाद में, चावल छूना। तो चावल हुआ, आटा हुआ, दाल हुई, नमक, दूध, दही, घी, जो भी आपका श्रद्धा है आप दान करिए। कपड़े दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अगर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा जितना बने आटा, चावल, दाल सीधा निकाल दें और एक थाली में भोजन बनाएं, जो सबसे पहले भगवान का भोग लगाएं, और उसके बाद एक थाली गौ माता की निकालें। तो कोई बात नहीं, जिसका अपनी अपनी श्रद्धा है, जो जितना दान कर सकता है वो उतना दान करे। तो ये महीना या एकादशी, हर एकादशी के बाद में ये तो किया ही जाता है। दान पुण्य का तो अलग महत्व होता ही है। और जब चाहो, दान का कोई समय नहीं होता। जब श्रद्धा हो, जब दान करना हो आपको, तब आप दान करिए। किसी ज़रूरतमंद को दान करिए, किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, गायों की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो। तो यही इस व्रत में है, योगिनी एकादशी में है। और हाँ, तुलसी दल नहीं तोड़े जाते एकादशी में। जितना हो सके दूर रहिए। एक दिन पहले ही तुलसी दल निकाल लीजिए, क्योंकि एकादशी में तुलसी दल, ना तो तुलसी को जल चढ़ाते हैं और ना ही तुलसी दल तोड़ते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन बचिए आप लोग, तुलसी दल न तोड़िए। राधे राधे, जय श्री।